पिछली दफा की रिकॉर्डिंग सुनी तो मुझे तो यही समझ आया कि हमें दोबारा अपने रोल्स सारे फाइनलाइज करने हैं। और मुझे इसके अलावा नहीं समझ आया कि असल में जो चीज थी वो ये कि वो आपको रोल जो हैं, जो आपने अब सारा ये सारा पिछले 2-3 हफ्ते काम किया था, इसमें नाउ यू हैव टू डिसाइड अबाउट द इम्पोर्टेंट रोल्स दैट यू विल बी वर्किंग ऑन। आई मीन, which can include the existing roles, and it can have some new roles as well. लेकिन what are the roles that you really want to be playing part in? ये आपने फाइनलाइज करना है जी। हमारा जो आज का सेशन होगा वो उस पर बिल्ड करेगा असल में। थैंक यू। ये आप कर चुके हैं ऑलमोस्ट। हाँ जी, मुझे लगा कि जो मैंने कुछ वक्त पहले रोल्स मतलब फाइनलाइज किए थे, मेरे मोरलेस वो ही हैं। और ठीक है जी। मतलब अ, आप मतलब बाकियों से भी पूछ लें, क्या हमें वो बताने हैं इस वक्त रोल्स? नहीं नहीं, आपने सिर्फ अब जो आगे की एक्सरसाइज है उसके लिए द इम्पोर्टेंट थिंग विल बी कि आज हम उस एक्सरसाइज को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएंगे। वी आर गोइंग टू बी मूविंग टूवर्ड्स डिटर्मिनिंग आवर प्रिंसिपल्स इन लाइफ, कि हमारी जिंदगी के प्रिंसिपल क्या हैं। ये हर एक के अपनी, जाहिर है कि अपने पर्सपेक्टिव से हमें वो डिटर्मिन करने हैं। मैं आपको प्रिंसिपल दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन हम यहाँ से बात जिधर से शुरू कर रहे हैं वो एक एक्सरसाइज है अबाउट डेवलपिंग अ स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव देन वी आर इन राइट नाउ। हमारा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव है जो हम चेंज करना चाहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आप इस तरह से समझिए कि इंसान की जिंदगी में जो चीजें हो रही हैं, हम असल में उन चीजों के बारे में उनमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसमें डीप थॉट करने का हमें मौका नहीं मिल रहा होता। जो डीप थॉट है वो ये तकाजा करती है कि थोड़ी देर के लिए अपने आप को इस मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा हटा के पीछे कर लें और फिर ये देखें कि व्हाट इज इट दैट वी रियली वांट। ये जो व्हाट इज इट दैट वी रियली वांट है ना जी, मैं ये चाहूंगा कि इसको हम अच्छी तरह से समझें। लेट मी गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दैट। कि इस तरह से देखिए कि जैसे फॉर इंस्टेंस किसी पुराने जानने वाले ने आपके साथ कोई ऐसा मामला कर दिया कि जिस पे आपको शदीद गुस्सा है। जाहिर है कि ये हमारी जिंदगियों में होता रहा है, हम इसमें कई दफा रिएक्ट भी कर जाते हैं। लेकिन फॉर अ मोमेंट जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट, कि लेट्स से you're very disgusted, you're very angry, frustrated by whatever has happened, and suddenly आपको ये इत्तला मिली है कि वो जो आदमी है उसको शदीद दर्जे का 4th स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हो गया है और उसके पास शायद अब 15-20 दिन से ज्यादा की जिंदगी नहीं है। तो अचानक आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया उसके बारे में। You will probably not be thinking about that person in the same way as you were just a few minutes back. आपका असल में पूरे का पूरा पैराडाइम ही चेंज हो जाए शायद इसके नतीजे में। यानी आपको जब ये महसूस हो कि वो अब उस तरह से उसके साथ मामला नहीं किया जा सकता जब आप एक नॉर्मल अपनी जिंदगी के पर्सपेक्टिव में कर रहे थे, तो वो क्या हुआ, क्या है इसमें और कुछ नहीं हुआ सिवाय इसके कि आपका एक इंफॉर्मेशन ऐसी आई है जिसने आपके पूरे के पूरे सोचने के अंदाज को चेंज कर दिया। हम असल में इसकी तरफ, इसी की एक और मिसाल मैं अपने टीचर से दिया करता था। वो जब जॉब कर रहे होते थे, मैं उनको ये बताता था कि देखें, इमेजिन फॉर अ मोमेंट दैट आपको अभी इत्तला मिली है दैट योर जॉब इज गोइंग टू एंड दिस मंथ। ठीक है जी, ये जो आगे के 3-4 दिन रह गए हैं महीने के, इसके बाद आपकी मजीद ज़रूरत नहीं है। योर प्रिंसिपल हैज टोल्ड यू अबाउट इट एंड यू सडनली सीम टू बी वेरी एंग्री, वेरी सैड, अ लिटिल कंसर्न्ड। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी और इसी सैडनेस और कंसर्न और एंगर में आप अपने दोस्त के घर चले गए हैं जो डॉक्टर है। And while talking to him, you're coughing a bit, and you suddenly are told that you have a very serious ailment, जिसके नतीजे में शायद you don't have much time left. ये जो पूरी की पूरी सिचुएशन है, इस ये आपकी जो परेशानी है जॉब के हवाले से
उस काम के हवाले से जो आप कर रहे थे, उस परेशानी को हो सकता है बिल्कुल चेंज कर दे। नाउ यू आर कंसर्न्ड अबाउट समथिंग बिगर। ये चीजें जिंदगी में हो जाती हैं, ये क्या हो रही है, ये असल में हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। तो मैं आज जो आपके साथ एक्सरसाइज करने लगा हूँ, देखिए जिन लोगों ने स्टीवन कभी कभी को पढ़ा हुआ है, ये असल में मैंने उधर से उससे लिया है। आई थिंक इट्स अ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज। आई माई सेल्फ फाउंड कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर दैट, और सोचने का अंदाज बिल्कुल चेंज हो गया था। मैं ये चाहता हूँ जी कि इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम जो काम कर चुके हैं उसको सिर्फ सामने रखें कि वो हमारे रोल्स हैं जिसकी बेसिस पर अब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये रोल्स का डिटर्मिन होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि अभी हम इसमें आगे ना जाएं तो फिर इसको पहले ज़्यादा क्लियरली डिटर्मिन कर लें, बिकॉज अदरवाइज ये एक्सरसाइज को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी जो कि हम करना चाह रहे हैं, जिससे हासिल करना चाह रहे हैं। अगर आपने वो सारे डिटर्मिन कर लिए हैं, यू हैव योर योर असाइंड रोल जो अल्लाह ताला की तरफ से असाइंड है, सोसाइटी की तरफ से असाइंड है, आपके कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ से असाइंड है, कुछ आपके घर में जिम्मेदारियां हैं, कुछ आपके रोल्स हैं जो आप प्ले कर रहे हैं एज एज हाउस मास्टर, और इसी तरह से कुछ आपकी जॉब की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, कुछ काम आप कर सकते हैं, हो सकता है कर रहे हो, आप बिजनेस हो सकता है कर रहे हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, ये सारे आपके रोल्स हैं जो कि असल में बैलेंस क्रिएट करते हैं जिंदगी में। तो इफ़ यू हैव डिसाइडेड दैट, तो फिर मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि इस एक्सरसाइज के लिए आपने 3 कॉलम्स बनाने हैं जी। एक पेज ले लीजिए, उसमें 3 कॉलम्स बनाने हैं। पहले कॉलम में आपके रोल्स आएंगे, नॉट वन आफ्टर द अदर, बल्कि थोड़ी सी स्पेस दे दें उसमें, और फिर वो हम उसको 3 4 5 10 जितने भी रोल्स हैं उसको, एक पेज हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, इसको आपने करना है। और हम यहाँ से जिधर से बात का आगाज कर रहे हैं, मैं सिर्फ 1 मिनट आपसे ये पूछ लूँ, इफ यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट, दैट इफ यू हैव नॉट येट फाइनलाइज द रोल्स, तो फिर आप उसको पहले कर लें। ठीक है जी, इवन इफ इट रिक्वायर्स कि हम आज का सेशन जो है इसको रोक दें, फिर भी आप ये कर लें। ये ज़्यादा मुनासिब होगा कि इससे आप एक तरतीब से आगे चलें। लेकिन अगर कर लिए तो फिर ठीक है, फिर देन वी मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। और मैं इसमें आई बी प्लेइंग ये, दिस इज जस्ट अबाउट 3 मिनट काइंड ऑफ मेडिटेशन जो मैं आपको जिससे गुजार रहा हूँ। आपने इस दौरान में करना ये है, इस मेडिटेशन के दौरान में what you will be doing is just, obviously your videos are not on, just relax। अपने फोकस करना है आपने अपनी गर्दन और अपने शोल्डर्स पे। योर शोल्डर्स शुड बी रिलैक्स्ड, योर नेक शुड बी रिलैक्स। ये जब अगर ये पूरी तरह से रिलैक्स है तो इट विल बी अ 3 मिनट म्यूजिक जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। एंड इस म्यूजिक में what you will be doing is just focus on nothing। I mean just focus, try to keep yourself empty minded। ठीक है जी, कोई जहन में ख्याल आए तो उसको रिकग्नाइज करके बस छोड़ दें, यानी उसके पीछे ना पड़े। सिर्फ ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी आपने जो कोशिश करनी है वो ये है कि यू विल बी फोकसिंग ऑन ऑन योर थॉट्स अगर कोई आती है, और इतना कर दें सिर्फ कि ये अपने जहन में सोच लें कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ये आपने जुमला अपने जहन में बोलना है। जब आप ये बोलेंगे वो थॉट खत्म हो जाएगी, आगे नहीं चलेगी। ठीक है जी, और ये बार बार आ सकती है इन 3 मिनटों में, बट यू कीप डूइंग इट। आपने हर दफा जब आए, जब आप रिकग्नाइज करें, तो यू ट्राई टू रिलीव योर सेल्फ ऑफ द थॉट एंड ट्राई टू रिलैक्स। अगर हो सके तो अपना फोन, इफ यू आर यूजिंग इट, तो वो बंद कर लें, और इस 3 मिनट में बिल्कुल इसी पर फोकस करना है जो हम शुरू करने लगे हैं जी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। मैं अभी आप सब लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, जस्ट टू कीप इट फोकस्ड।
मैं आपके साथ अब जो कुछ शेयर करने लगा हूँ, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज क्लोज योर आईज एंड इमेजिन दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आपने अभी दिन का आगाज किया है और एंड यू हैव हैड अ गुड स्लीप एंड यू आर अबाउट टू यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द डे। अगर आप दफ्तर जाते हैं तो दफ्तर की तैयारी शुरू कर रहे हैं, घर का काम करना है तो घर की तैयारी शुरू कर रहे हैं, और सडनली यू गेट अ फोन कॉल। और इस फोन कॉल में आपको ये बताया गया है कि that somebody that you knew since your childhood, you were very close to that person, you knew that person very well, he has passed away। और आप यहाँ से निकल के आप बजाय अपने नॉर्मल रूटीन के कामों में लगते, आप यहाँ से अब निकल के उस तरफ जा रहे हैं जिधर आखिरी रसूमात अदा होंगी। एंड imagine in detail, sit in your car, you take your drive to that place, और जब आप उधर पहुंचते हैं तो अभी ये जो आपने रोल्स लिखे हैं, सारे सारे रोल्स, इसमें जिन लोगों के साथ आप मुतल्लक होते हैं, मिसाल के तौर पर एज अ मदर यू रिलेट टू योर चिल्ड्रन, एज अ डॉटर और एज अ सन यू रिलेट टू योर पेरेंट्स। ये जितने भी लोग हैं जिनसे आप रिलेट होते हैं इन रोल्स में, एज अ बिजनेस ओनर यू रिलेट टू योर एम्प्लॉज, योर यू नो योर कॉलीग्स, योर पार्टनर्स, ये वो सब लोग उधर मौजूद हैं। when you reach that place you see that all of these people are there। आप इनके अंदर से होते हुए यू मूव टुवर्ड्स द प्लेस जिधर आखिरी रसूमात के लिए हम बॉडी को तैयार करके रखते हैं। एज यू रीच दैट प्लेस, what you realize as you look into at the body lying over there, जो आप रियलाइज करते हैं वो ये है कि ये मैं हूँ। आई हैव पास्ड अवे। एंड सडनली व्हाट यू रियलाइज नाउ इज कि जितने भी लोग आसपास हैं वो सारे आपस में बात कर रहे हैं, उनमें से कोई भी आपको नोटिस नहीं कर रहा, वो आपको नहीं देख सकते, आप उनको देख सकते हैं। आप अगर उनको पुकारते हैं तो वो आपकी बात नहीं सुन पाते, लेकिन आप उनकी बात सुन पा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इस इमेजिनेशन की एक्सरसाइज को अपने अंदर let it sink in that this is bound to happen one day. Not that you are going to be like this, not that you will be able to observe, but this day is bound to come. Every other thing in life has a certain chance of happening or not happening, but this day is bound to come. Maybe not tomorrow, maybe not day after, but very soon it will come. When it happens, you will feel that it is very soon. Now, as you see, as you move around, after having understood that this is what has happened, तो जो चीज इंटरेस्टिंग है वो ये कि आप सब लोगों की बातें भी सुन सकते हैं। हमारी ये एक्सरसाइज ये चाहती है कि आपने इस पर सोचना है कि आप क्या चाहेंगे कि ये सब लोग आपके बारे में क्या कह रहे हो, हकीकत पर मबनी हो, और आप चाहेंगे क्या। ये अभी नहीं सोचना कि वो क्या कहेंगे, ये सोचना है कि व्हाट इज इट दैट यू वांट देम टू बी सेइंग। ये ये हमारी एक्सरसाइज है, ये हमारी इमेजिनेशन की एक्सरसाइज है, जो मैं चाहता हूँ कि आप इसको बड़ी अच्छी तरह से पहले सिंक इन करें, इसको गौर करें इस पे कि ये हो गया है। ठीक है जी। सो वंस यू आर डन विद दैट, तो फिर मैं आपके साथ देन आई वुड लाइक यू टू शेयर सी हम ये कर क्यों रहे हैं। स्टीवन कवी ने लिखा इसको, जब प्रपोज किया अपनी किताब में, तो उसको लिखा है कि द आइडिया इज टू लिव with the image, picture, or paradigm of the end of your life as your frame of reference or the criterion by which everything else is examined। वो जो एंड है जिधर हम पहुंचना चाहते हैं, वो कल आना है, वो आज से साल बाद आना है, वो 6 महीने बाद आना है या 10 बरस बाद आना है, वो आज हमारे लिए एक स्टैंडर्ड एक क्राइटेरियन दे दे
कि ये है जिधर हमने जाना है, हम उसकी तरफ अब बढ़ें। Each part of your life, today's behavior, tomorrow's behavior, next week's behavior, next month's behavior, can be examined in the context of the whole of what really matters to you, most to you. By keeping that end clearly in mind, you can make certain that whatever you do on any particular day does not violate the criteria you have defined as supremely important, and that each day of your life contributes in a meaningful way to the vision you have of your life as a whole. जी, आपने ये जो सारा हमने काम किया अभी 2-4 मिनट में, बेसिकली व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज टू थिंक अबाउट इट वेरी डीपली, कि मैं क्या चाहता हूँ कि लोग जो है मेरे जाने के बाद मुझे किस तरह याद करें। मैं इस दुनिया से रुखसत हो गया हूँ, एंड व्हाट इज इट दैट आई वांट देम टू बी सेइंग अबाउट मी। इस सिलसिले में मैं जो आपको काम चाहता हूँ कि आपने करना है, वो ये करना है कि फॉर ईच ऑफ द रोल्स यू सिलेक्टेड, मैंने जिस तरह अर्ज किया था कि आपने कॉलम नंबर 1 में अपने रोल्स लिख लेने हैं। फॉर ईच ऑफ द रोल्स यू सिलेक्टेड इन द प्रीवियस पार्ट, think of those you connect with while playing that role. For example, as a son, daughter, you connect with your parents. As a mother, father, you connect with your children, etc. Give some time every day during the next several days to think and write down the answers to the following questions. अब ये कॉलम 2 और कॉलम 3 में आपने ऊपर ये क्वेश्चंस लिखने हैं। मैं ये चाहूंगा जी कि आप इसको अभी नोट कर लें, डोंट डिले इट। अब ये बाद में आपको अवेलेबल हो जाएगी रिकॉर्डिंग, उसमें देख भी सकते हैं। बट सबसे पहली चीज ये कि आपने कॉलम 1 में लिखा आपके रोल्स क्या हैं। नंबर 2, आपने लिखा कि फॉर व्हाट कॉन्ट्रीब्यूशंस in their lives, yani masalan agar if the role is parent, you're a mother or a father, so what contributions in the lives of your children? If the role is business owner, what contributions in the lives of the your customers, your colleagues, your partner, would you like them to remember you for? Hmm? For what contributions in their life would you like them to remember you? Number 1. And number 2, what adjectives would you like them to remember you by? क्या आपके लिए सिफात यूज करके वो आपको याद करें? आपको क्या एट्रीब्यूट्स दें? ऑनेस्ट था या है, जब था जाहिर है, और मोहब्बत करने वाला था, उसके साथ बात, वेरी गुड लिसनर। व्हाट वुड यू लाइक टू बी रिमेम्बर्ड बाय? व्हाट आर द एडजेक्टिव्स? ये दो चीजें हैं जी। नंबर 1, व्हाट आर द contributions you would like to be remembered for in each of the roles? Any contributions. If it is a citizen, what would you like to contribute to your country? If it is humanity, if it is yourself, person, अगर आपने, जाहिर है कि बहुत से लोगों ने कहा था कि हमने इंडिविजुअल का रोल टॉप पे रखा है, तो what contributions would you like to have made in your life, in your own life? And what adjectives would you like yourself to remember yourself by? कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। ये जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, तो इसको जहन में रखना है आपने कि ये एक्सरसाइज हमने हर रोल के लिए करनी है। यानी जितने भी रोल्स आपने अपने लिए इंपॉर्टेंट रखे हैं, वो हर रोल के लिए करनी है। हम इस एक्सरसाइज से, ये जो दो आप लिखेंगे कॉलम 2 और कॉलम 3 में, इससे आगे आपके प्रिंसिपल तक पहुंचेंगे। दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि हम कोई 10 प्रिंसिपल्स हैं जो सबको दे देंगे, बल्कि आपके प्रिंसिपल्स क्या निकलते हैं। व्हाट इज इट दैट यू वुड लाइक टू लिव योरसेल्फ एज, एज एज प्रिंसिपल सेंटर्ड। वो कौन सी चीजें हैं जो आप समझते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हमने डिटरमिन करना है। मेरी बात यहाँ पर खत्म हो रही है जी। ये आपकी असाइनमेंट है, प्लीज इसको नोट कर लें कि फॉर ईच ऑफ द रोल्स यू सिलेक्टेड इन द प्रीवियस पार्ट, ये जो पीछे हमने आज तक किया, थिंक ऑफ दोज यू कनेक्ट विद व्हाइल प्लेइंग द रोल, दैट रोल। फिर से सुन लीजिए, आपने उन लोगों का सोचना है कि जो उस रोल में आपसे कनेक्ट होते हैं। जो, लेट्स से अगर आप पेरेंट हैं तो आपकी औलाद है, आप अगर बेटा या बेटी हैं तो आपके पेरेंट्स हैं, आप अगर
वाइफ या हस्बैंड है, स्पाउस है आपका, और इसी तरह से सारे रिश्ते, बहन भाई हैं, बहन भाई दूसरे होंगे। तो फॉर ईच ऑफ दीज रोल्स you selected in the previous part, think of those you connect with while playing that role. For example, as a son, daughter, you connect with your parents. As a mother, father, you connect with your children. Give some time every day during the next several days. Obviously, we'll have 6 days now. आपने नेक्स्ट वीक आकर अपने ये शेयर करना है। हम चाहेंगे कि ये आप एक दूसरे के साथ शेयर करें, सो दैट अगर कोई एक दूसरे को आप मिस कर गए हैं, आप में से कोई कोई चीज़ मिस कर गया, तो वो उसके सामने भी आ जाए। अगर वो अच्छी लगती है तो ऐड कर ले। ये कोलैबोरेटिव लर्निंग का फायदा है जी, कि अगर हम चार अजान हैं तो वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। आपने दो चीज़ें देखनी है, what are the contributions you would like to have made in their life, and number two, what adjectives we would like to be remembered by. मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ जी, आपके इस पे कोई सवालात हो तो मुझे प्लीज बताइए, फिर हम इससे आगे चलेंगे अब नेक्स्ट टाइम। जी, you can unmute yourself now. जी सर। आपने 3 कॉलम्स बोले। पहले में पहले में तो हमने अपने रोल्स के बारे में लिखना है, पहले कॉलम में। जी, आपने ऐसा कहा। और जी जी। नंबर 2 में मुझे समझ आया था कंट्रीब्यूशंस, और नंबर 1 हम कौन सी कंट्रीब्यूशंस के लिए वी वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड, और राइट second part था what adjectives would we like to be used in that context. राइट तो राइट। थर्ड कॉलम में क्या करना? नहीं, फर्स्ट कॉलम में ये आ गया ना जी, रोल्स। सेकंड कॉलम हाँ में जी। कंट्रीब्यूशन, और थर्ड कॉलम में एडजेक्टिव्स। अच्छा जी, ठीक है, राइट। जी, थैंक यू। थर्ड कॉलम और रोल्स, ठीक है जी। यानी आपने जितने भी रोल्स डिटरमिन किए हैं वो सारे एनलिस्ट कर लें, और फॉर ईच हाँ रोल जी। थिंक अबाउट इट, what is your contribution, what would you like your contribution to be for that role, and number 3 column में ये लिखना है कि what adjective you would like to be used for yourself. I hope it was not a very stressful exercise. नॉट एट ऑल जी, नॉट एट ऑल। मुझे तो That, बहुत पीस मिली वो मेडिटेशन में। मुझे तो लगता है कि मैंने कभी इस तरह 3 मिनट्स गुजारे ही नहीं शायद वेकिंग आवर्स में। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जी, ये इस तरह के टाइम थोड़ा सा गुजारने की आदत डालें, यानी इट्स अ वेरी रिजुविनेटिंग टाइम, वेरी हेल्पफुल टाइम। जी। आपको बहुत सारी के बारे में आपका पर्सपेक्टिव अच्छा करने के लिए, ग्राउंड करने के लिए बड़ा फायदा होता सर मैंने सिर्फ ये पूछना था कि अब जैसे मेरा एक रोल है इज दैट ऑफ अ नेबर, लेकिन उस पे मैं भी कोई बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाह रही। मतलब है। जो ओके। जरूरत पड़ी तो बस उस वक्त हो गया, तो उसको फिर मैं इस लिस्ट में नहीं लिखूंगी या उसको भी लिखूंगी? नहीं नहीं, आप लिखिए, लिखिए, यानी देखिए, हाँ। असल में आप, हाउ वुड यू थिंक अबाउट इट, दैट ऑन दिस डे दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, डू यू थिंक योर नेबर्स वुड बी देयर एंड दे वुड बी टॉकिंग अबाउट यू, एंड वुड यू थिंक दैट दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू, कि वो क्या कहेंगे? यानी चाहते हैं जी आप ये वो कुछ, अगर ठीक है। ये चाहते जी हैं जी वो सर, कुछ, प्रोबेबली। जी। इसको भी छोड़ देंगे वो कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये तो हमारे बस में हाँ नहीं हाँ। है। असल में यहाँ पर हम अपनी ख्वाहिश को डिटरमिन करना चाह रहे हैं। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सर। थिंग इज दैट, अच्छा, इसमें सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि कुछ रोल्स ऐसे हैं कि जिनको आपको पॉजिटिवली, एग्रेसिवली टाइम देना है, और कुछ रोल्स ऐसे हो सकते हैं जिनको आपने पैसिवली टाइम देना है। मिसाल के तौर पर जरूरत पड़ गई है, किसी की नेबर की जरूरत है, तो यू हैव टू बी, आप इनडिफरेंट ना हो। अगर आपके सामने आ गई है वो जरूरत, तो इनडिफरेंट ना हो। अगर अगर आपको लगता है कि उनको किसी तरह से इमोशनल सपोर्ट की या किसी भी किस्म की सपोर्ट की जरूरत है, तो आप उस मामले में अपना हाथ जो है उसको, अपने दिल को, अपने हाथ को खुला रखेंगे। यानी ये हो सकता है कि आपको हो सकता है 6 महीने में एक दफा टाइम देना पड़े, दैट इज नॉट एन इशू। यानी यही तो आगे चल के हम टाइम मैनेजमेंट और इस हवाले से, ये जितने भी रोल हैं, ये तो आपने नेबर का जिक्र किया, मिसाल के तौर पर अगर आपके बहन भाई अब अपने अपने घरों में सेटल्ड हैं, बच्चे सेटल्ड हैं, जिस तरह से बाज बाज लोगों ने कहा था लास्ट टाइम, तो हो सकता है आपको उनको रोज पॉजिटिवली, पॉजिटिव का मतलब ये है कि मैं आगे बढ़कर उनको कुछ कहूँ,
या कोई बात करूं उनसे। ये हो सकता है कि किसी रोल में जरूरत ना हो, लेकिन मैं आई स्टिल वांट टू बी रिमेम्बर्ड एज गुड पेरेंट। सर ये जो दूसरी एक्सरसाइज आपने बताई थी जिसमें हम वो उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर हमने अपने आप को खुद बहुत शुदा देखना है, तो उसके हवाले से हमने ये लिखना है जी, कि अच्छा अच्छा ठीक है सर, उसी यानी के। उसको उस एक्सरसाइज के अंदर रहकर हमने लिखना है कि हम क्या सुनना चाहेंगे या ये हम राइट। ये चीज करेंगे। अच्छा, ठीक बिल्कुल। है सर, ये और हम ये कर जरूरी है जी। सकते सॉरी सॉरी, ये फरमाइए, आई एम सॉरी। मैंने कहा सर ये हम कर सकेंगे कि मेरा ख्याल है कि अंदर से तो हर एक की यही ख्वाहिश होती है कि भाई चाहे उसने अच्छे काम किए हों या ना किए हों, लेकिन जो बात दूसरे कर रहे हों वो उसके फेवर की बात हो, तो ये तो चाहते हैं। लेकिन एक अंदर जो गिल्ट होता है ना कि हाँ। हमने नहीं किया किसी के साथ अच्छा, और फिर भी हाँ, यानी सवाल ही नहीं पैदा होता, फिर तो हम ये तो हमें अंदर से आवाज आएगी कि जी आपने तो ये बहुत अच्छा नहीं किया और अब तो जाहिर है ये सुनना होगा आपको। तो उसी उसी आवाज को उठाना है, उसी आवाज को निकालना है। असल में वो जो है ना, हमारे यहाँ एक एक बिलीफ भी है ना, दैट जाने वाले का जिक्र अच्छे अल्फाज में किया जाए तो हाँ हो बिल्कुल भी। बिल्कुल, हर बख्शिश हो बंदा ही जाती जाती भी की होगी, वो भी कहेगा कि चलो चंगा ही सी, है। हाँ जी 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 चंगा जी। ही। ठीक है जी। लेकिन ये हाँ, कि तो आपकी क्या ख्वाहिश है? बिकॉज आपने अब बाकी जो भी जिंदगी है उसमें व्हाट वी वुड लाइक टू डू इज टू प्लान आवर लाइव्स अकॉर्डिंगली, कि ये मैं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब इस दुनिया से रुखसत हूँ तो मैं एज ए लर्नर जाऊँ यहाँ से। मुझे मुझे पीपल शुड से दैट ही वाज अ गुड लिसनर, वी कुड टॉक टू हिम इवन अगेंस्ट हिज ओन प्रिंसिपल्स। जब कभी बात हुई थी तो वो नॉन जजमेंटल रहता था। दिस इज समथिंग दैट आई एस्पायर फॉर। ठीक है जी। That I would like to understand the other person rather than judge him or condemn him for what he's doing against my opinion. ये that is not a very important thing to me, कि वो मेरी राय के मुताबिक कर रहे हैं, नहीं अपनी राय के मुताबिक कर रहे हैं नहीं। ये है जो मैं चाहता हूँ कि वो उसको इनकरेज किया जाए कि उसने करना है। तो अगर ये बात ठीक है तो फिर मुझे इसके लिए जिंदगी को प्लान करना चाहिए ना, अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने अपनी डेवलपमेंट को उस तरफ लेके जाना चाहिए ताकि मैं उधर पहुंच सकूं। पता नहीं कब आ जाएगा दिन। असल में ये भी जरूरी नहीं है कि मैं उधर पहुंच जाऊं, मसला ये कि मेरी डायरेक्शन तय हो जाए कि क्या क्वालिटीज डेवलप करनी है। Sir, minimum of how many adjectives or maximum of how many adjectives? नो आई Three, थिंक आई two, about three. 3 or 4 मैक्सिमम, 3 or 4 Mm-hmm. मैक्सिमम, आई वुड नॉट। Okay. असल में जो हम चाहते हैं वो ये कि आपके यही एडजेक्टिव्स हैं और ये कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि हमें हेल्प करेंगी ये डिटरमिन करने में कि आपके फरिया के या ताहिरा के या सलमा के आपके सिलेक्टेड प्रिंसिपल्स क्या हैं फिर। ये एक्सरसाइज दो दो हिस्सों में है जी। ये हिस्सा जो है हम यहाँ पे जब ये इसको फाइनल कर लेंगे ना, ये वाला हिस्सा जो अभी कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि Mm-hmm. अगले एक सेशन में ये फाइनल हो जाएगा। आपके लिए आपका इत्मीनान होना चाहिए। वंस यू आर सेटिस्फाइड विद इट दैट यू हैव डन दिस पार्ट, तो फिर मैं आपका तारुफ कराऊंगा विद द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। और फिर ये देखेंगे कि ये जो आपने डिटरमिन किया है अपने लिए कि किन प्रिंसिपल्स के साथ फिट होती है। ये आगाज है जी। ये जो हमारा पूरे का पूरा प्रोग्राम है जिसको आप देखते हैं फ्राइडे को, ये बेसिकली उसका बेसिक नुक्ता आगाज ये है कि ये मुझे डिटरमिन करना है। मुझे इसके लिए अब जिंदगी में ये फैसले करने हैं कि मैंने उस तरफ जाना है। तो अब एब्स्ट्रैक्टिंग भी उसके लिए यूज होगी, उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस भी यूज होगी, उसके लिए वो सारी जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं। मुझे अपने आप को पॉजिटिव भी रखना है क्योंकि हालात में तो मुश्किल भी पेश करनी है। मुझे उस तरफ बढ़ना है। आई हैव टू कीप मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। तो इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन वी कैन स्टॉप हियर। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से जरूर कीजिए। और अगली दफा हम जितने भी लोग आए, अगर आज कोई नहीं आए वो इसको कर सकें, वो भी अपना काम लेकर आए और यहाँ पर शेयर करें, एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करें। सर सेकंड कॉलम की कोई एक आध एग्जांपल दे दें कंट्रीब्यूशन के पहलू से। मिसाल मिसाल के तौर पर
तो मेरी कंट्रीब्यूशन मेरी औलाद की जिंदगी में क्या हो सकती है, ये बात कि वो एक इनकरेज करता था हमें कि हम अच्छाई की तरफ आए। लेट से ये कंट्रीब्यूशन हो सकती है कि मैंने उनको अ, बजाय उनकी गलतियों पे, बजाय कंडेम करने के, उनकी गलतियों पे उनको सपोर्ट देने की कोशिश की, और ये हौसला पैदा करने की कोशिश की कि वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मैंने, अगर कभी वो फेलियर्स का सामना उनको करना पड़ा, तो मेरी तरफ से उनको डाउनग्रेड करने के बजाय अपलिफ्ट करने की कोशिश आई उनके लिए। इस तरह की कॉन्ट्रीब्यूशन भी होंगी ना। एंड अगर अगर लेकिन जरूरत के जी किसी सॉरी जगह पे सॉरी। कि आपको कहीं पे फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी करनी है, तो वो भी आ सकती है। वो जाहिर है कि कुछ लोगों की सूरत में हो सकती है ये बात ही पैदा। आपके जैसे मुलाजमीन आपने फरमाया था कि हैं, तो उस घर में ताहिरा ने शायद फरमाया था इस सर यही नौयत की चीज चीज एडजेक्टिव से नहीं अदा हो जाती, जैसे आपने अगर फाइनेंशियल हेल्प किया है तो आप सकती है, कहेंगे हो सकती है। अब जेनरस सिर्फ ये या कि आपको सपोर्टिव। डीपली गौर करने का मौका मिल जाए, उसके नतीजे में आप एडजेक्टिव, और कई दफा एडजेक्टिव से इधर आ सकते हैं। यानी दिस वुड बी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर क्वाइट राइट, ऐसा हो सकता है। बट जस्ट टू थिंक मोर, अ लिटिल मोर डीपली, अल्टीमेटली हमने एडजेक्टिव ही लेने हैं। सर इसकी एक मिसाल सर इसकी एक मिसाल मैं भी आपको देना चाहूंगी कि हमने आम जिंदगी में देखा है कि एक बार ऐसा हुआ कि जब परवेज मुशर्रफ की डेथ हुई है, तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और लेकिन मेरे आसपास के एक लोगों ने कमेंट्स किए, जैसे कि मैं अक्सर डाल देती हूँ कोई भी बात, अगर ऐसी अहम खबर हो ना तो मैं अपने ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। तो वो ऐसे शेयर किया, तो एक एक कमेंट ये आया था कि खस कम जहां पाक। तो इसकी वजह ये थी कि बलूचिस्तान के लोग खुश नहीं थे उसके जो भी उसके काम थे। तो अब जी। मैंने इसको जवाब में लिखा, मैंने कहा जब कोई, वही जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि जब कोई मर मर जाता है तो हम ये कहते हैं यार अब इसके उसकी बुरी बातों की तरफ तवज्जो नहीं दो, वरना इसकी हम्म। बख्शिश नहीं होगी और ऐसा नहीं होगा। तो वही बात थी कि मैंने यही कहा, मैंने कहा नहीं, जो इस दुनिया से चला गया अब उसकी ना उसको अब माफ कर दो। अब क्या, अब तो उसका मामला अल्लाह के पास चला गया। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर कभी मेरे मतलब मुझे भी हो सकता है कोई इस तरह से कहे कि फंस कम जहाँ पाक, तो अल्लाह ना करे, अल्लाह तो ताला ऐसा रहम भी करे। हो सकता है, पता नहीं किसी के लिए। सर बात जिंदगी में ऐसे भी तो रिश्ते होते हैं ना जिसमें लोग जेलस हो रहे होते हैं आपसे। और वो रिश्ते यही होते हैं जो गैर नहीं होते, वो आपके अपने होते हैं। मतलब उनको आप अच्छे से जान रहे होते हैं कि वो आपसे जो है वो जेलस है, और वो आपके हर उस बात पे अंदर से जो है ना वो कोड़ रहे होते हैं कि ये चीज इसके अंदर या इसके बच्चों के अंदर क्यों आ गई। हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ, या हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, ये इतनी मेहनत करके इस मकाम पर पहुंच गई है। तो ये चीजें जो है ना जिंदगी में का हिस्सा है जरूर। तो लेकिन सर अल्लाह का शुक्र है, मेरे अंदर तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी के साथ हसद रखूं या किसी के उसमें वो करूं। लेकिन लोग ऐसे करते हैं, तो उसमें फिर हम अपनी फीलिंग को कैसे लिखेंगे कि मतलब फलां शख्स ने जो है वो ये कह रहा है यार, अच्छा हो गया ये चली गई ना। ये तो आपने, ऐसे। इससे नहीं फर्क पड़ता कि वो क्या कहेगा, ने इससे बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी कि कोई दूसरा क्या कहेगा या नहीं कहेगा। आपने सिर्फ इस पे तवज्जो देनी है कि आपकी ख्वाहिश क्या है कि दूसरा क्या कहे। ठीक है सर, ठीक है हाउ वुड सर। यू लाइक योर सेल्फ टू बी। यानी देखें, कुछ ख्वाहिशात ऐसी हैं कि जो मे बी आपकी ख्वाहिश ये है कि दूसरा ये कहे कि मैं उसके बहुत ज्यादा मामलात में हेल्पफुल था, लेकिन मुझे इसका हम्म। मौका ही ना मिले। मैं पूरी, अपनी नीयत भी मेरी ठीक है, मेरी ख्वाहिश भी है, मैं मौके का भी इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे मौका ही नहीं दिया। लेट से ऐसा भी अगर है, तो वो जो है ना जी, मेरे लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो जब मेरा ख्याल है सूरह निसा में जब ये कहा कि तुम अगर हिजरत करने के लिए निकल पड़ो, तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट दैट यू रीच मदीना,
इम्पोर्टेंट थिंग है कि तुम अपने घर को छोड़ दिया तुमने अल्लाह के लिए, अब तुम जिधर भी हो तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें मिल गई है फिर। हाँ जी यानी सर, तुम्हारी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, तुम्हारी बिल्कुल। ख्वाहिश होनी चाहिए कि तुमने ठीक काम करना है। इसके बाद अल्लाह ताला फिर मदद करेगा इंशाल्लाह। जी सर, ये बहुत अच्छी बात तो इससे है। नहीं थैंक यू। फर्क पड़ता कि कहेंगे क्या। और मेरा ख्याल है इस आइडिया को अपने दिल से वैसे ही निकालने की कोशिश करें। यानी दुआ करें, आउज़ु बिरब्बिल फलक, आउज़ु बिरब्बिन नास, अपने लिए बहुत बड़ा करें, लेकिन किसी के बारे में ये सोचना ही छोड़ दें कि वो क्या सोचता है। यानी अल्लाह ताला से उसके लिए बहुत ज्यादा दुआ करें, बहुत ही ज्यादा दुआ करें कि वो इस अगर उसके अंदर ये बीमारी है, जो मेलिस है या कोई कीना है, वो जो है ना कि ला तजल फी कुलूबिना गिल्लल लिल्लज़ीना आमनू, कि हमारे दिल में कोई गिल भी बाकी ना रहे, कोई कोई जरा सा भी कीना बाकी ना रहे किसी के लिए, किसी ईमान वाले के लिए। ये चीज हमारे दिल से बिल्कुल साफ हो जाए। अपने लिए बहुत मोहतात रहें, अपने लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहें, और दूसरे को बहुत गुंजाइश दें कि पता नहीं। और ये देखें जरूर, ये भी जरूर देखें कि हमारे जो इंटरेक्शंस होते हैं उसमें व्हाट इज द रोल दैट आई एम प्लेइंग, कि किसके नतीजे में वो उसके लिए आसानी नहीं पैदा हो रही कि वो अपनी गलती या अगर कोई है वो ठीक कर सके। सबसे पहले तो ये कि उसकी गलती के बारे में इतना ज्यादा हम क्लियर ना हो, मत समझें अपने आप को कि ये ऐसा है उसके यहाँ, इस चीज को छोड़ ही दें। यानी उसको कोई प्रॉब्लम है, देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, किसी ने आप पर तनकीद की है तो आप उस तनकीद को पूरी तरह से समझें कि क्यों की है, और ये देखें कि मैं उसको क्या ठीक कर सकता हूँ। ये इसमें अल्टीमेटली सिर्फ आपका फायदा है। आप दूसरे के एक्शन को अगर आप गलत समझते हैं तो दूसरे के एक्शन को भी गलत समझें, और ये बताएं कि उसको बताएं, खैरखाई के साथ बताएं कि ये ठीक नहीं किया। लेकिन कभी भी इसके पीछे मोटिव पे ना जाएं कि ये कोई इस तरह का मामला है या इस तरह की गड़बड़ है या इसके दिल में ये टेढ़ है या इसके दिल में ये कीना है। नहीं, ये छोड़ दें इसको, इसको डिटर्मिन ना करें। इसको मेरे से पूछा भी नहीं जाएगा कि क्या ऐसा है या नहीं है, उसका जी सर। हिसाब उसने खुद देना है। ठीक है जी, ये जो है ना जी, इस तरह की कोशिश की कि मैं और आप इस तरह की लैंग्वेज छोड़ ही दें जी सर, ये एक अपने बात आई थी दिल में। सर। बहुत ज्यादा। एक बात आई थी जहन में, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ऐसे लोग तो नहीं, फिर आप में। एग्री, बिल्कुल आपकी जो बात है ये समझ में आती है। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जी सर, कोशिश ये की बहुत जाए अच्छा कि आप मतलब है। बहुत ज्यादा फोकस अपने ऊपर करने लग पड़े जी इंशाल्लाह। हाँ, जी सर। सर, मैं पूछना चाह रही थी कि मैं जब लिखूंगी कॉन्ट्रीब्यूशंस और एडजेक्टिव्स, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, जो मुझे लगता है इस वक्त शायद मैं ना भी कर पाऊँ, मतलब जी जी, अनरियलिस्टिक लिख सकती हूँ ना। अब मतलब मेरी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा भी लिख हाँ, सकती हूँ ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वही लिखना है जी, वही लिखने हैं। यानी देखें, एक वो है कि जो इस वक्त हो रहा है, नहीं हम तो विजन क्रिएट कर रहे हैं हाँ जी, जी कि जी। इधर जाना चाहते हैं। हाउ विड, लेट्स से मे बी वी हैव 5 years, मे बी वी हैव 10, मे बी वी हैव 10 days। हमने ये डिटरमिन करके अब मूवमेंट शुरू करनी है अपनी, वो अच्छाई की तरफ है ना, बुलंदी की तरफ, वो जिधर है उससे बेहतर होनी चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है जी। चलें फिर, ऑल द बेस्ट विद दिस एक्सरसाइज जी। अगली दफा हम इसको अच्छी, मुझे उम्मीद है कि अच्छी डिस्कशन में लेकर आएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो फिर इससे अगले सेशन में वी स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स। एक मेरा रोल जो है ना वो इज अ पेट ओनर एज वेल। तो एज अ आई पेट ओनर। ये जी ये भी एक मेरा रोल है। एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि once I'm gone my cat is going to miss me. So उसको भी मैं लिख सकती हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये इमेजिन करें दैट योर कैट कैन एक्चुअली टॉक अबाउट इट। जी एग्जैक्टली that's what I was imagining. So गुड पर ये क्वेश्चन जी, मुझे बड़ा क्यूट लगा है आपका ये रोल। बहुत खूबसूरत। और ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देयर आर मेनी थिंग्स कि जिनके बारे में, मिसाल के तौर पर मैं एक गार्डनर हूं, अगर मुझे शौक है अपने प्लांट्स का, तो मैं अपने ट्रीज के बारे में भी ये सोच सकता हूँ
मैं अपने प्लांट्स के बारे में भी ये सोच सकता हूँ कि वो हमारा ख्याल रखने वाला था। और इस तरह की चीज़ें जो हैं, जी, मुझे पिछले दिनों ये जब मेरा बेटा जो है वो एग्जैक्टली इसी इसी साइकी में, जिस तरह से आपने बात बात फरमाई, उसको अपने आर्ट्स की क्लास में भी उसने जो बनाया था वो यही बनाया था। मुझे याद है उसने एक पिक्चर बनाई थी कि जिसमें एक भालू जो है वो टीवी देख रहा है बैठा हुआ, और एक आदमी इंसान की जो है ना जी वो पड़ी हुई है। जिस तरह से हम जानवरों को मार के स्किन करके, तो इंसान की स्किन ऐसे बिछाई हुई है उसके सामने। तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा करता था। तो उसने एक दिन मुझे, हम बात कर रहे थे, तो इसकी वालदा ने कहा कि उस कमरे में छिपकली है, तो उसका जरा कुछ करें। तो मुझे कहते हैं कि आए जरा इसको बाहर निकालते हैं। मैंने कहा यार मेरा ख्याल है मार ही दें। कहते नहीं, मारना नहीं मुझे ठीक लगता, मेरा ख्याल है उनको उतनी ही प्यारी है अपनी जान जितनी मुझे और आप। एंड आई फेल्ट कितनी ये दैट, कितनी स्वीट बात प्यारी है, सोच है सर, कितनी प्यारी बहुत सोच है स्वीट ये। बात है। आई वाज रियली मूव्ड बाय दैट ऑनेस्टली, दैट हम कितनी आराम से चीजें मिस कर जाते हैं, कितने आराम से मिस कर जाते हैं। और वो जो है ना जी कि जब हम जान लेते हैं, तो ये किसी ने कहा है ना कि बगैर अल्लाह का नाम लिए भी खाना जायज है, बिकॉज अहले किताब वगैरह, अल्लाह का नाम लिए बगैर किसी की जान ली कैसे जा सकती है? यानी कैसे, वो जो जिस 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 खुदा ने हमें ये इजाजत दी है कि आप कभी जान ले के देखें। मैंने जब पहली दफा बकरा ज़िबा किया, तो ऑनेस्टली मैं आपको जानकारी से बताता हूँ कि वो ईद मेरे लिए ईद से ज्यादा एक सोग का दिन था कि ये मैंने क्या कर दिया। यानी अपनी बेमायगी पर एहसास भी था, अपनी बेबसी पर भी एहसास था कि मैं, कितनी डिस्ट्रक्टिव पावर है मेरे पास। मैं जान ले सकता हूँ, अभी छुरी चलाइए वापस नहीं ले सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इट इज बाउंड टू डाई नाउ। और ये जो एस्पेक्ट है ये मुझे सिर्फ खुदा की दी हुई अथॉरिटी पर मैं समझता हूँ कि हासिल है, और कुछ भी नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन जी, आई डोंट थिंक इट वाज एट ऑल anything less than a very wonderful humane question. Thank you जी।